शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों की तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, यानी कि ट्रंप की तरफ से जो भी बाकी देशों के ऊपर टैरिफ वॉर किया जा रहा था, टैरिफ लगाए जा रहे थे, अब अमेरिका की हालत दोस्तों खस्ता हो चुकी है। डाउ जोन्स देख सकते हैं 550 पॉइंट के आसपास हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि केवल डाउ जोन्स में ही इतना ज़्यादा प्रेशर है, हम लोग को नैस्डैक पे भी दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाला प्रेशर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं एक तरीके से ट्रंप की हेकड़ी खुद निकल रही है, ट्रंप को खुद ही नुकसान हो रहा है, अमेरिका में दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि टैरिफ लगाने से क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्टली अमेरिका के अंदर ही चीज़ें महंगी मिलेंगी लोगों को, तो उससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो यही चिंताएं हमें देखने को मिल रही हैं। और कुछ हम लोग को डेटा भी रिलीज होते हुए देखने को मिले। खास तौर पर देखा जाए जॉब्स का डेटा जो हम लोग को देखने को मिला अमेरिका में, वो अनुमान से काफ़ी कम देखने को मिला। इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। 73,000 हम लोग को दोस्तों लोगों को एक तरीके से नौकरी मिलते हुए देखने को मिली, जबकि 1 लाख के आसपास का अनुमान देखने को मिल रहा था। तो उससे कम कह सकते हैं हम लोग को ये डेटा देखने को मिला, जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल है। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब क्या इसका असर हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखकर हमारे बाज़ारों में ऑलरेडी प्रेशर आ चुका था। तो कह सकते हैं अगर कोई ख़राब खबर नहीं आती है तो इसका तो इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इवेंट हैं जो हमारे बाज़ारों के ऊपर असर डाल सकते हैं। जैसे आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हम लोग को दोस्तों देखने को मिलेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग ये जो हम लोग को देखने को मिलने वाली है 4 से 6 अगस्त को देखने को मिलेगी। पहले दोस्तों ये हम लोग को 5 से 7 अगस्त को देखने को मिल रही थी। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर की नज़रें रहेंगी, बाजार की खासतौर पर नज़र रहेंगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, खासतौर पर इन्फ्लेशन को लेकर, जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है उसको लेकर, ग्रोथ के आउटलुक को लेकर क्या डिसीजन लेता है, ब्याज दरों को लेकर क्या डिसीजन लिया जाता है, अमेरिका में जो हम लोग को टैरिफ को लेकर ये खबरें देखने के लिए उस पर क्या कमेंट आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को आरबीआई की तरफ से ही देखने को मिलेगा कि आरबीआई दोस्तों बाजार को खुश करने के लिए कोई डिसीजन ले सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो हमें मीटिंग का आउटकम देखने को मिलेगा ये 6 अगस्त को आएगा। तो इसके ऊपर खास तौर पर बाजार की नज़र रहने वाली है। साथ ही दूसरा बड़ा ट्रिगर देखने को मिलेगा इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील हमें देखने को मिली है। 25% का दोस्तों टैरिफ लगाया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया। इसे 1 अगस्त से लागू किया गया था, हालांकि बाद में इसको 7 दिन के लिए टाल दिया गया, यानी 7 अगस्त से ये लागू होगा। भारत सरकार की तरफ से खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि इस पर बातचीत चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इन 7 दिनों में, यानी कि 7 अगस्त से पहले क्या इस पर कोई राहत वाली खबर देखने को मिलेगी या कोई डिसीजन आता है, तो ये भी कहना कि दोस्तों बाजार को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है, बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट इसका आ सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी बाजार की काफ़ी ज़्यादा हमें निगाहें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों एशिया में भारत के ऊपर ही टैरिफ लगाया गया, जबकि वियतनाम पर 20% से, इंडोनेशिया में 19%, साउथ कोरिया पर 15% का टैरिफ लगाया गया। सबसे ज़्यादा टैरिफ दोस्तों भारत के ऊपर ही लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों जो हमें चीज़ें देखने को मिली थी कि रूस को लेकर जो भारत के साथ में जो करार है, रूस से जो भारत ऑयल खरीद रहा है, लगातार डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, तो उससे ट्रंप को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस वजह से दोस्तों ये लगाया गया है। साथ ही ट्रंप के रिस्पांस को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोस्तों क्या करने वाला, डिजिटल टैक्स लगा सकता है अमेरिका की टेक कंपनियों के ऊपर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिलने वाली हैं। इनके अलावा दोस्तों रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो 900 से ज़्यादा कंपनियों के इस हफ्ते हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से बाजार कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट की बदौलत ही हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इंडाइसिस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिनमें कुछ दिग्गज कंपनियों के नाम अगर देखे जाएँ तो हम लोग को भारती एयरटेल, डीएलएफ, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एलआईसी जैसी कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी दिग्गज कंपनियों में अगर देखा जाए तो अडानी पोर्ट का भी नाम है, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो हम कर ही चुके, ट्रेंट, बीएसई लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क, इनके भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। टाइटन के भी रिजल्ट हम लोग को इस हफ्ते ही देखने को मिलेंगे।
4 अगस्त को जिन कंपनी के रिजल्ट आएंगे उनके नाम देख सकते हैं: आदित्य बिरला कैपिटल, एक्जो नोबेल इंडिया, औरबिंदो फार्मा, बूस्क, डीएलएफ, एस्कॉर्ट कुबोटा, गॉडफ्रे, फिलिप्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया, कंसाइन नेरोलेक, मैरिको, श्री सीमेंट, सोना वीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, सुमितोमो केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टीबीओ टेक और त्रिवेणी टरबाइन। 5 अगस्त को जिन कंपनी के रिजल्ट आएंगे उनमें अडानी पोर्ट, एलम्बिक फार्मा, वर्जर पेंट, इनके अलावा भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉन, बीएलएस इंटरनेशनल, ब्रिटानिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, सीसीएल प्रोडक्ट, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इरिस लाइफ, इनके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री, ग्लैंड फार्मा, गोदावरी पावर, साथ ही गुजरात गैस, एनसीसी, प्रेस्टीज एस्टेट, इनके अलावा टोरेंट पावर जैसी कंपनियों के नतीजे 5 अगस्त को देखने को मिलेंगे। 6 अगस्त को अगर देखा जाए बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, वाइपर, वेयर क्रॉप साइंसेज, भारत फोर्ज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ब्लू स्टार, सेरा सैनिटवेयर, डिवीज लैब, इनके अलावा फोर्टिस हेल्थ, गोदरेज एग्रोवेट, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, हीरो मोटोकॉर्प, साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल, जिंदल स्टेनलेस, केपीआर मिल और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी केम्स, पीडिलाइट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीबीआर, राइट्स, एसकेएफ इंडिया, ट्रेंट, यूनो मिंडा जैसी कंपनियों के नंबर आएंगे। 7 अगस्त की अगर लिस्ट देखी जाए इनमें 3M इंडिया, अपोलो टायर, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, बीएससी, इनके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डेटा पैटर्न्स के रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ, गोदरेज कंज्यूमर, साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कल्पतरू प्रोजेक्ट, इन कंपनी के नंबर रहेंगे। एनएलसी, पेज इंडस्ट्री, साई लाइफ साइंसेज, तो इनके ऊपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। सोलर इंडस्ट्री भी दोस्तों 7 अगस्त को अपने रिजल्ट जारी करने वाली है। इनके अलावा आईपीओ मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से फिलहाल बाजार में एक्टिव है। देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को कई सारे आईपीओज अगस्त में भी देखने को मिले। 10 नए आईपीओ आने वाले, जिनमें 2 मेन बोर्ड पर रहेंगे, 8 एसएमई सेगमेंट पर देखने को मिलने वाले। ये भी आने वाले हफ्ते में दोस्तों हम लोग को खुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही 12 आईपीओ ऐसे होंगे दोस्तों आने वाले हफ्ते में जो हम लोग को लिस्टिंग करते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बाजार के लिए रहने वाला है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल में हम लोग को दोस्तों $2 प्रति बैरल की गिरावट ही देखने को मिले, क्योंकि जो सारी चीज़ें आई हैं बाजार में, ग्लोबल जो मार्केट में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली उसका भी असर पड़ा। साथ ही ओपेक की तरफ से दोस्तों कुछ कंसर्न देखने को मिले हैं कि ये प्रोडक्शन को हाइक करने वाले हैं, तो इसकी वजह से भी दोस्तों हम लोग को इसमें दबाव देखने को मिला। यूएस का जॉब्स का जो डेटा है तो उसकी वजह से भी हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर देखें जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है, $69.67 प्रति बैरल के आसपास ये देखने को मिला है। तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए। गोल्ड प्राइस देखें यहाँ पर 2% तक की हम लोग को जंप देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों जब भी अनिश्चितता का माहौल होता है गोल्ड में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। साथ ही एफआईआईज डीआईआईज का अगर डेटा देखें तो दोस्तों जुलाई में तो काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े आए थे, अगस्त में भी हम लोग को चौंकाने वाले ही आंकड़े देखने को मिले हैं। डीआईआईज की तरफ से देखा जाए तो 3,186 करोड़ का माल खरीदा गया, जबकि एफआईआईज की तरफ से 3,366 करोड़ का माल बेचा गया। यानी कि एफआईआईज की बिकवाली अभी रुक नहीं रही है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के लिए थोड़ा प्रेशर करने वाली बात है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। हालांकि बाजार में कभी भी खबरें आती रहती है, बदलती रहती हैं, तो फिलहाल अगर देखा जाए ये जो खबरें हैं उसका हम लोग को बाजार के ऊपर भरपूर एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो जरूर आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।